हम सीखेंगे डेटा सॉर्टिंग के बारे में। तो डेटा सॉर्टिंग होता कहाँ पे है? तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि डेटा सॉर्टिंग होता कहाँ पे है। पहले थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल रहे। तो डेटा सॉर्टिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा में, और यहाँ पे देखिए सॉर्ट और फिल्टर करके है। तो सॉर्ट और फिल्टर फिल्टर के बारे में बाद में सीखेंगे, पहले सॉर्ट के बारे में जानते हैं। तो सॉर्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसा कि एबीसी एक कंपनी है, उसका डेटा हुआ दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि सिटी जो दिल्ली है, इसमें हम अरेंज करना चाहते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, कि जो पहले ए से नाम होगा वो पहले आएगा, जो बी से आएगा उसके बाद में आएगा। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। ये क्लियर रखिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब जैसे हम ए टू जेड पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ए टू जेड लिख रहा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ए टू जेड मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट, मैंने ए छोटा है उससे बड़ा में जाएंगे। तो ए टू जेड, ए से जेड में जाएंगे। जैसे सिटी, हमको मान लीजिए सिटी को सॉर्ट करना है, तो सिटी को सॉर्ट करना है, जिसको भी सॉर्ट करना है वहाँ पे अपना पॉइंटर लेके जाएंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ए टू जेड पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले बी से जो बेंगलुरु था, फिर सी से चेन्नई, डी से दिल्ली, ए से हैदराबाद, एम से मुंबई, पी से पुणे। तो ये शॉर्ट हो गया। इसको हम फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, तो जैसे रियल पोजीशन में आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि जेड टू ए करेंगे, तो जो पुणे नीचे था अब ऊपर आ गया है। जेड टू ए मतलब जो बड़ा से छोटा, मतलब कि जो सबसे बड़ा होगा वो पहले होगा, उसके बाद में छोटा होगा। मतलब कि एबीसीडी में जो बाद में आएगा वो पहले आएगा, उसके जो फर्स्ट में आएगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है। मान लीजिए कि हमको इस पे करना है, प्राइस पर यूनिट पे। प्राइस पर यूनिट पे अगर हम फिल्टर लगाते हैं ए टू जेड, तो देखिए मतलब छोटा से बड़ा, सबसे छोटा वैल्यू ऊपर रह गया और सबसे बड़ा वैल्यू नीचे चला गया। देखिए, ये सबसे बड़ा वैल्यू है 494773, और ये सबसे छोटा है। ठीक है। ठीक है। अगर हम यूनिट प्राइस में जेड टू ए करेंगे, जेड टू ए का मतलब हो गया हाईएस्ट से लोएस्ट। तो देखिए, सबसे जो बड़ा है नीचे था जो ऊपर आ गया, और जो सबसे छोटा है वो नीचे चला गया। तो ये शॉर्ट का मतलब आप समझ गए। शॉर्ट का मतलब हो गया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सीट को सजाना। अब मान लीजिए कि कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम हम चाहते हैं कि जो ए से नाम है सबसे पूरे ऊपर आए। तो देखिए, ए से नाम जो अमित था ऊपर आ गया, उसके बाद के से नाम है, उसके बाद एन से नाम है, पी से नाम है, पी से नाम है। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो नाम विक्रम है, विक्रम ऊपर आए, तो विक्रम ऊपर आए तो इसको जेड टू ए कर देंगे। जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो देखिए, विक्रम ऊपर आ गया। ठीक है। फिल्टर को, शॉर्ट को क्लियर कर देते हैं सब जगह से, और आगे कुछ अलग सीखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक बगल में देखिएगा शॉर्ट करके कुछ है। ठीक है। तो शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसको सिखाते हैं। अब मान लीजिए कि हमको एक ही बार में दो चीज को सॉर्ट करना है। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट को भी सॉर्ट कर दे और यूनिट यूनिट सोल्ड को भी सॉर्ट कर दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जितना भी डेटा है सारा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट, राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। फिर से, ये कल भी बताए थे, पिछला क्लास में भी पीछे भी ये क्लियर किए हैं, फिर से क्लियर कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है। तो ये डेटा को सिलेक्ट कर लिए। अब हम जाएंगे सॉर्ट पे। सेंडिंग डिसेंडिंग समझ गए, इसके बाद सॉर्ट पे जाएंगे। सॉर्ट पे जाएंगे तो देखिए, हमको इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। इस तरह का इंटरफेस मिलता है। तो इसमें देखिए, सॉर्ट बाई किसके बाई करना है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और हमको ऑर्डर चाहिए, ए टू जेड चाहिए नहीं, हम इसको हम बड़ा से छोटा करते हैं। ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या बिका है ऑर्डर में। उसके बाद इसमें दूसरा ऐड लेवल करेंगे। ऐड लेवल करने से दूसरा सॉर्ट हो जाएगा। देखिए, ऐड लेवल की है कि
पहले तो हम प्रोडक्ट को सॉर्ट कर लिए, कर रहा है उसके बाद किसको करना है, तो हम चाहते हैं कि यूनिट सोल्ड को करना चाहते हैं, तो यूनिट सोल्ड को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, इसको भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके। अब देखिए अब क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो था वेब कैम एक जगह आ गया, उसके बाद टैबलेट एक जगह हो गया, माउस एक जगह हो गया, मॉनिटर एक जगह हो गया, और इधर देखिए यूनिट सोल्ड भी हाईएस्ट से लोएस्ट में इंक्रीज हो गया कि वेब कैम सबसे ज़्यादा 10, 6, 6, 5, 3, 3 इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको हमको एडिट करना है, हम चाहते हैं कि नहीं ए टू जेड नहीं, इसको ए टू जेड पे करना है, तो ए टू जेड करेंगे तो हेडफोन ऊपर आ गया, कीबोर्ड नीचे आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाएंगे, इसको ओके कर देंगे। चलिए यहाँ तक किसी को समझ में, सबको समझ में आ गया। अब एक चीज़ हम और बताते हैं, इसमें आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो इसको हम कर देते हैं कि मान लीजिए सारा से फिल्टर हटा देते हैं, पहले कंट्रोल जेड करते हैं, सारा फिल्टर हट गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे कि प्रोडक्ट को हम सॉर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को जैसे हम सिलेक्ट किए, इसको सॉर्ट किए, तो एक चीज देखने को मिलता है यहाँ पे देखिए, अगर हम इस कॉलम को कंट्रोल जेड मारते हैं, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझते हैं, अगर प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और अब देखिए अब नीचे आ गए, तो हम बताया था कि बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर चले आए। अब हम अगर यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, अगर हम प्रोडक्ट को सारा से, अभी क्या होता है कि अगर हम केवल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके क्या करते हैं कि अगर फार्मूला लगाते हैं या ए टू जेड या असेंडिंग या डिसेंडिंग को सिलेक्ट करते हैं, तो हो सके कि पूरा इंटायर कॉलम सिलेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले उस इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि ये कंफर्म रहे कि हमने सारा डेटा को सिलेक्ट किया है, नहीं तो उसमें से कुछ रह जाएगा और हमारा डेटा गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उतना टाइम रहता है, हमको लगता है कि हमने सॉर्ट कर दिया तो सॉर्ट हो गया होगा, जबकि बीच में कहीं ब्लैंक रह गया या कुछ रह गया तो छूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन और दूसरा है कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि एक कहना है कि अगर हम वेब कैम को सॉर्ट करते, मतलब कि प्रोडक्ट को सॉर्ट करते हैं, तो ये उसके हिसाब से पूरा इंटायर सेल भी चेंज होना चाहिए। मतलब कि अगर वेब कैम को इस रो को हम अगर चेंज कर रहे हैं, तो इस रो के साथ जितना डेटा है वो भी साथ साथ चेंज हो, या दूसरा जो ऑप्शन है कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, या केवल प्रोडक्ट के कॉलम को यानी प्रोडक्ट के रो को ही चेंज करना है। तो अगर हम नीचे वाला सिलेक्ट करते हैं तो खाली इसमें इंटरचेंज हो जाएगा और बाकी का जो डेटा है वो मिसमैच हो जाएगा, मतलब कि ये सब में कोई चेंजेज नहीं होगा, खाली प्रोडक्ट का चेंजेज हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फिल्टर सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्ट करने के लिए एक्सपैंड द सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। यही बताना था, ठीक है। ये दोनों में आएगा, अगर ए टू जेड में करते हैं या जेड टू ए में करते हैं, दोनों में आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब नेक्स्ट जो सीखेंगे हम कि ये जो शॉर्ट का फॉर्मूला, शॉर्ट को फॉर्मूला से कैसे करते हैं। हम मान लीजिए कि अभी तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, अब शॉर्ट का फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।